नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरू करते हैं बड़ी खबरों से। बता दें कि दिल्ली में 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दिल्ली में 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, 9 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि मौके पर जो है वो पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह ही अफरा तफरी मच गई, जब सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच शहर के 9 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाली कॉल मिली है और स्कूलों ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी है। और इसके बाद से स्कूल में दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा के लिए बच्चों और स्टाफ को बाहर निकालकर स्कूल की पूरी तलाशी भी ली गई है। बताया जा रहा है कि सभी कॉल लगभग एक ही समय पर आई है और इसीलिए एजेंसी जो है वो पूरी तरह से सतर्क है। फिलहाल पुलिस कॉल करने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जिन 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है उसमें दिल्ली कैंट के स्कूल हैं, श्री निवासपुरी के और रोहिणी के हैं। ऐसे में न्यू फ्रेंड कॉलोनी के भी स्कूल हैं। और इसके साथ ही दिल्ली से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इन सभी स्कूलों में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है और एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि स्कूलों को 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसे में पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। सभी छात्रों को बाहर निकाल दिया गया है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। 9 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बजट सत्र का आज 9वां दिन है। बड़ी जानकारी की आम बजट पर चर्चा होगी और 8वें दिन 3 बार स्थगित हुई थी लोकसभा। विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बजट सत्र का आज 9वां दिन है और आम बजट पर चर्चा होगी। 8वें दिन 3 बार स्थगित हुई थी लोकसभा। विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद में बजट सत्र का आज 9वां दिन है और इससे पहले शुक्रवार को 8वें दिन भारी हंगामे के चलते सभा 3 बार स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और आज भी हंगामे के आसार हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर तीखी बहस देखने को मिली थी। बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और इससे पहले संसद परिषद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया था, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। वहीं इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बजट सत्र के लिए आगे की रणनीति तय करने के लिए मिलेंगे। बड़ी जानकारी बता दें कि आम बजट पर चर्चा हो रही है। ऐसे में लगातार बजट सत्र जो है वो हंगामेदार देखने को मिल रहा है। 8वें दिन की अगर बात करें बीते दिनों तो 3 बार सभा को जो है स्थगित करना पड़ा था और ऐसे में बजट सत्र का आज 9वां दिन है और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कुछ ही समय बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस नेताओं की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में लगभग कई तरह की चर्चाएं होने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि बजट सत्र का आज 9वां दिन है और बजट सत्र के दिन यानी कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक है। और इससे पहले की अगर बात करें तो 8वें दिन अगर बजट सत्र की बात करें तो 3 बार बजट सत्र को स्थगित किया गया था। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूपी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। 11 फरवरी को पेश होगा योगी 2.0 का आखिरी बजट और 16 फरवरी तक चलेगा ये सत्र और राज्य सरकार को घेरेगा विपक्ष। बड़ी जानकारी यूपी से आ रही है। बता दें कि यूपी में विधानसभा सत्र का जो है आगाज हो चुका है। 11 फरवरी को पेश होगा योगी 2.0 का आखिरी बजट। 16 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा और राज्य सरकार को घेरेगा विपक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये सत्र 9 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा, जिसमें योगी सरकार वित्तीय साल 2026 और 27 के लिए अपना बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा बजट सत्र का
कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। योगी सरकार 2.0 का आखिरी बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा और आज सांसदीय कार्य और वित्तीय मंत्री सुरेश खन्ना आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश करेंगे और आज सदन में 11 विधायकों को मंजूरी के लिए भी रखा जाएगा। विधानसभा बजट सत्र जो है वो हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष सरकार को एसआईआर, कानून व्यवस्था और अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील के मामले पर घेरने की तैयारी में है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी विधानसभा का सत्र जो है वो आज से शुरू होने वाला है और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रदुम दीक्षित हैं और उनसे जानते हैं कि बजट सत्र का आगाज हो चुका है। आज से क्या कुछ तैयारियां हैं? अगर मैं सरकार की बात करूं और विपक्ष की भी बात करूं तो किन किन मुद्दों पर विपक्ष घेर सकता है? प्रदुम जी। बिल्कुल नीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज अभी 11 बजे से जो विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें अगर हम बात करें वहां पे तैयारियां को लेकर के तो कई प्रकार की वहां पे फोर्स लगाई गई है, जैसे पुलिस, पीएससी और सीआरपीएफ के साथ साथ वहां जो है एसपीजी कमांडो जैसे जो है काफी सुरक्षा लगाई गई, जिससे वहां भी किसी भी प्रकार की कोई जो है गलत गतिविधि ना की जा सके। और वहीं अगर हम बात करें कि पार्टी को लेकर के, जो कि कल शाम 5:30 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में जो है कल बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एक जो बजट सत्र को लेकर के किस प्रकार वहां पे जो है सदन को चलाना, किस प्रकार से वहां पे क्या कुछ आगे जो है मुद्दे रखना है, उसकी रणनीति तय की गई थी। वहीं अगर हम बात करें जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी एक उसके बाद में बैठक रखी थी, जिसमें सभी दल के जो है नेता वहां पे मौजूद थे, सपा, कांग्रेस, बीजेपी, साथ साथ में जो है एसडी, एसपी और निषाद पार्टी के भी। तो सभी से ये जो है बैठक करते हुए जो सतीश महाना है, उन्होंने सभी नेताओं से यही एक विनती की, जो भी है अपने अपने मुद्दे रखें और उस मुद्दे पे जो है चर्चा करें, लेकिन जो सदन की मर्यादा है उसको बनाए रखना कि किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं वहां पे बोला जाएगा और ना ही कोई ऐसी जो है शब्दों का प्रयोग किया जाए जो कि वहां सदन की जो है मर्यादा भंग की जाती है। बिल्कुल प्रदुम जी, आज का दिन बेहद ही खास है यूपी के लिए। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं विपक्ष की तरफ से बात करूं कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर घेर सकता है सरकार को, एसआईआर को लेकर, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील चल रही है उसको लेकर तमाम मुद्दे हैं, तो क्या ये मुद्दा भी उठेगा? बिल्कुल, मैं अगर बात करूं जो विपक्ष, क्योंकि पहले जो सदन चला था उसमें कम समय मिल पाया था, जिसको जो विपक्ष के पास में जो मुद्दे थे वो विस्तार से अपने मुद्दे नहीं रख पाया था। तो कुछ पहले के भी मुद्दे हैं और साथ साथ में जो अभी एसआईआर को लेकर के अभी हाल ही में जो है विपक्ष के नेता जो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था सीतापुर के साथ साथ काफी ऐसे जिले हैं जहां पे फर्जी वोटर बनाए गए हैं और जो सही में वोटर थे उनके नाम काट दिए गए हैं, जो कि उनके पास में कुछ ऐसे वहां पे सबूत भी उनके हाथ लगे हैं। तो ऐसी सारी जो है काफी ऐसे मुद्दे हैं, जैसे एसआईआर को लेकर के जो है आपके यूसीजी बिल को लेकर के साथ साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं और पिछले साल जो बजट आया था उसको कहां पे कितना खर्च किया गया है और कितना क्या कुछ हुआ है और पिछले साल से जो है कितना कुछ कार्य सरकार के द्वारा किया गया है, कितना जनता के लिए, कितना उद्योगपति के लिए या कितना जो है अन्य कर्मचारियों के लिए जो है सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। तो इस सारे मुद्दे को लेकर के जो है जो विपक्ष है वो अपने सारे मुद्दे को लेकर के जो है आज जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें अपने मुद्दे रखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष पहले से ही इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, उसके साथ साथ में जो है तैयारियां पूरी कर चुके हैं कि जितने भी यूपी में जो भी घटनाएं हुई हैं या जिस प्रकार से जो भी दिक्कतें हैं, तो चाहे वो निर्वाचन को लेकर के बात करें, इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं वो सारे एक साथ में तैयार कर रखे हुए हैं और किस प्रकार वहां जो है सदन में क्या कुछ वहां पे जो है अपने मुद्दे रखना है, क्या कुछ करना है, वो पूरी जो विपक्ष है पूरी तैयारियां कर चुका है। और ऐसे में प्रदुम जी 2027 में चुनाव होने वाला है, तो क्या उस लिहाज से भी कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जो कल सीएम योगी की अध्यक्षता में जो बैठक की गई थी तो उसमें जो मतलब आज जो सत्र होना था, शुरू होना था, उसको लेकर के साथ साथ में जो है और भी उसमें जो प्रस्ताव हुआ है जिसको लेकर के जितने भी वहां पे जो विधायक थे उनको वहां पे आदेश किया गया 27 में जो चुनाव होना है उसको लेकर के जो बूथ प्रभारी हैं उनको मजबूत करना है और हर एक घर घर जा करके सभी से जो है मिलना है, उसके साथ साथ में की जनता से जो है काफी ज्यादा लगाव रखना है। अगर वही बात करें कि जो 27 का चुनाव होना है तो उसमें चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हर एक दूसरे पे जो है निशाना साधेंगे, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक दूसरे की कमियां जो है सदन में निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदुम जी। बता दें कि यूपी विधानसभा बजट सत्र जो है वो काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष जो है वो सरकार को एसआईआर, कानून व्यवस्था और अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील के मामलों पर घेरने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र के चलते सुरक्षा और
सुरक्षा और साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बता दें कि विधानसभा और आसपास के इलाकों को 10 सेक्टरों में बांटा गया है। 1000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 6 कंपनी पीएससी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। फिलहाल विपक्ष जो है वो पूरी तरह से तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि पप्पू यादव के लिए आज का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है और इसके साथ ही आज ये तय हो जाएगा कि उन्हें बेल मिलेगी या फिर जेल में ही रहना पड़ेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के चलते पीएमसीएच में करीब 14 घंटे तक चले इलाज के बाद रविवार दोपहर को डॉक्टरों ने उन्हें जरूरी दवाओं के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी थी और इसके तुरंत बाद पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां कारागार प्रशासन द्वारा दोबारा उनका हेल्थ चेकअप कराया गया और अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई है कि क्या उन्हें राहत मिलती है या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत सलाखों के पीछे रहना होगा। पप्पू यादव का ये मामला जो है वो काफी पुराना बताया जा रहा है, जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और बाद में पटना के एक अस्पताल में उन्हें 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में लिया गया था और पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात पटना के मंदिरी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ सांसद विधायक अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल आज उनकी कोर्ट में पेशी है और ऐसे में अब सबकी निगाहें जो हैं वो कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है कि पप्पू यादव को बेल मिलेगी या फिर जेल मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आज फिर सुनवाई होने वाली है। 4 फरवरी को हुई सुनवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी एसआईआर को लेकर अदालत में खुद ही दलीलें पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी। मुकदमे में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या फिर सलाहकार ही पेश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाले बागची और एनवी अंजारी की पीठ इस केस में सुनवाई कर रही है और इसमें पश्चिम बंगाल सीएम के दायर याचिका भी शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को बताया है कि वो इसके लिए राज्य या फिर उसके संस्थाओं को 8505 ग्रुप बी अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। निकलकर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और ऐसे में आज का दिन जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। तो वहीं बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को मुकदमे में देरी के आधार पर सेंगर की 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि ये आंशिक रूप से इस मामले में उसके द्वारा दायर किए गए कई आवेदनों के कारण हुई थी और इस मामले में सुनवाई अदालत ने 13 मार्च 2020 को सेंगर की 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा था कि परिवार के इकलौते कमाने वाले की हत्या के लिए किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी प्रशासन ने न सिर्फ टैरिफ दर को 50% से घटाकर 18% किया है, बल्कि रूस से तेल इंपोर्ट के कारण पेनल्टी के रूप में लगाए गए 25% टैरिफ को वापस करने का भी फैसला लिया है और इस मामले से भारतीय कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिलने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 27 अगस्त 2025 से लेकर 6 फरवरी 2026 के बीच अमेरिका द्वारा किए गए जिन इंपोर्ट पर ये पेनल्टी लगाई गई थी उनका रिफंड दिया जाएगा और ये रिफंड अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोसिक्यूशन कानून के तहत जारी रहेगा। भारतीय निर्यातकों के कितने भी रिफंड मिलेंगे ये अभी तय नहीं हो पाए, क्योंकि रिफंड की राशि अमेरिका इंपोर्ट को दी जाएगी और फिर वो भारतीय एक्सपोर्ट के साथ बातचीत करके इस राशि को बंटवारा करेंगे। और दिल्ली से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बता दें कि वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी इलाके में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक बस हेल्पर की
बस के भीतर जलने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 साल के सुनील के रूप में हुई है, जो रात में बस के अंदर ही सो रहा था। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार सुनील ने बस के भीतर मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती जलाई थी और आशंका यही जताई जा रही है कि आग इसी अगरबत्ती से लगी है और धीरे धीरे पूरी बस में ये फैल गई है। हादसा देर रात उस समय हुआ जब आसपास के लोगों ने बस से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो भी अब सामने आया है जिसमें पूरी बस जलती हुई दिखाई दे रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि सुनील के पास बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला और वो बस के अंदर ही फंस गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद बस के अंदर सुनील का शव जो था वो मिला है, जिसको लेकर पुलिस अब फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से 7 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई है। तेहरान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में सुरक्षा बलों के हाथों हजारों लोगों की मौत के बाद सभी तरह के विरोधों को दबा रखा है। मोहम्मदी के खिलाफ नए फैसले ऐसे समय पर आए हैं जब ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई और इसके साथ ही मिलिट्री स्ट्राइक को भी टाला जा सकता है। ईरान के टॉप डिप्लोमेट ने जोर देकर कहा है कि तेहरान की ताकत बड़ी ताकतों को ना कहने की उसकी क्षमता से अधिक है। उन्होंने अमेरिका के साथ ओमान से बातचीत को ठीक करने का सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही वकील नीलम एक्स पर सजा की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये सजा मशहाद शहर की एक रिवॉल्यूशनरी कोर्ट ने सुनाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और T20 विश्व कप 2026 का छठा मुकाबला कोलंबो में ग्रुप बी की श्रीलंका और आयरलैंड की टीमों के बीच खेला गया है और इस मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से हराकर वैश्विक टूर्नामेंट में अपना अभियान का शानदार आगाज किया। इसके साथ ही ये तूफानी पारी खेली गई है। बता दें कि श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम ने 19.5 ओवर में 143 रन ही बना सकी है और ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही बता दें कि अर्धशतक के बदौलत श्रीलंका ने आयरलैंड के खिलाफ T20 विश्व कप मुकाबले में धीमी शुरुआत के बाद 20 ओवर में 6 विकेट में 163 रन बनाए। आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और शुरुआती ओवर में उसका फैसला सही साबित हुआ। श्रीलंका का शुरुआत जो है वो लड़खड़ाते हुई और टीम ने पहले 4 ओवर में सिर्फ 28 रन बनाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।